ऐसा आपसे छुपी नहीं, आप देख रहे हो लंबे समय से हार क्यों रही है? सर, कांग्रेस कभी हारती नहीं है, पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस वाले हराते हैं। क्यों? जैसे मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बागी बन गया। अगर ये कांग्रेस ये निर्णय कर ले कि जो बागी बनता है उसको आजीवन नहीं, कांग्रेस में खूब लाइन लगी है, कहाँ जोड़ते जो कांग्रेस का रहने वाला और वो उसको वापस पार्टी में ले लेते हैं, और तो उससे दूसरे जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो हताश होते हैं। इसलिए कि भाई पार्टी को ये सोचना चाहिए पहले इस चीज़ अनुशासन, और जब पार्टी में अनुशासन नहीं होगा तो पार्टी के कार्यकर्ता वो मजबूत स्तंभ होते हैं, उनको एक जानना चाहूँगा, गोयल साहब कांग्रेस में शामिल हो गए, उनका नाम भी चर्चा में, क्या कहना चाहोगे गोयल साहब के बारे में? सुरेंद्र जी गोयल के बारे में बताना चाहूँगा कि 5 बार वो जैतान से विधायक रहे और 5 बार कांग्रेस को हरा कर वो विधायक रहे। साहब, कांग्रेस को डुबाने वाले यही थे। अब 5 बार रहे, कांग्रेस हारती क्यों? क्योंकि कांग्रेस में दड़ेबाजी होने के कारण है। और कांग्रेस का अब जैसे हम भी 20 साल से इनके खिलाफ झंडाबाजी करते हैं, आज ये कांग्रेस में आकर टिकट लेते हैं तो क्या हमारा स्तुति हमारे कार्यकर्ता ये हताश नहीं होंगे? और पार्टी अगर इनको सोचनी चाहिए कि कांग्रेस को हराने के लिए ये हमारे कांग्रेस को 5 साल तो हराई और आप 5वीं बार वापस कांग्रेस में आकर टिकट मांगते हैं, तो ये अब पार्टी कैसे गले उतरेगा और बुरी तरह से कांग्रेस ने गोयल साहब को टिकट दे दिया तो क्या स्थिति रहेगी? मैं तो कहता हूँ पार्टी को ये संदेश जाना चाहिए कि ये कांग्रेस को हराने वाला, अब कांग्रेस में आकर के वापस कांग्रेस टिकट मांगता है, तो ये पार्टी को सोचना चाहिए। और बिना कहीं अगर टिकट मिलता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ टिकट मिलता है, तो कम से कम 50,000 से हराएगा, रिकॉर्ड तोड़ दो हराएगा। और जनता पूरी तरह से इनके खिलाफ खूब पैसे कमाने के लिए तो आया, पैसा बचाने के लिए कांग्रेस में आया है, और पैसों का लालच से यहाँ विकास कुछ नहीं है। पार्टवार जो हमारी पंचायत है, और पंचायत में जाकर 25 साल रहकर कैबिनेट का मंत्री रह गए और वहाँ जाकर के आज ही कादा नहीं मिटा सका, और अब कांग्रेस में आकर के वो टिकट मांगता है। मैं तो कहता हूँ अगर भला आदमी बैठ जाता, दूसरे को मौका देता, तो लोग इनको याद करते, लेकिन अपने निर्दलीय खड़ा होकर के जो छवि थी वो भी धूमिल कर दी। और पार्टी में अगर कांग्रेस में आता है तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनको बड़ी ठेस होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ मिलजुल जुड़ेंगे और कम से कम 50,000 रिकॉर्ड। दिलीप जी चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? चूंकि वो भी दावेदारी करे, उनका नाम भी चर्चा में। साहब, दिलीप जी भी चौधरी साहब निर्दलीय खड़े हुए, कांग्रेस को हराने वाले हुए, और फिर बाद में कभी नाथूराम जी बड़े लीडर थे, 36 कौम के लीडर थे, उनका लड़का राम प्रकाश, हाँ राम प्रकाश 90 में चुनाव लड़ा और सिर्फ 12,000 वोट में निकल गए। यहाँ जाटों के वोट कम है, इनको तो एक से निर्दलीय का मौका यूँ मिला चुनाव। किशोर चौधरी का नाम भी चर्चा में है, वो भी जाट समाज का चेहरा है। मैं बताता हूँ साहब, जाटों के इतने वोट नहीं है, चाहे पार्टी में चाहे तो 4-5 मांग रहे हैं, राजेंद्र जी मांग रहे हैं, वो भी पार्टी बाहर से आकर यहाँ मांगते हैं एक हम तो। इसलिए पार्टी में टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन उनको भी विचार करना चाहिए। कम से कम स्थानीय तहसील का आदमी हो तो 36 शेखोत भी मांग रहे हैं, जो सांसद रहे राजसमंद से। गोपाल सिंह जी मांगते हैं, उनको मालूम है कि राजपूतों के इतने वोट नहीं है, उनको प्रजा ने भाई एक बार मौका दिया, पार्टी ने हमको उनके झंडा लेके गए, उनको जिताया, फिर हमने कहा साहब आप सांसद बन गए, कम से कम हमारे जिता में क्यों मांग रहे हो एमएलए का, ये तो हमें मौका दो। इसलिए वो नहीं आएंगे, और अगर वो आते हैं लाइन में तो बुरी तरह से जनता उनको हराई, कहीं टिकने ही नहीं देगी। दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है। आप हमें इस समय हमारे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है और इन चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक सियासत गर्म हो रही है, ख़ास तौर से जैतान की। और इन चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी, कई संभावित दावेदार हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ मास्टर श्री रामलाल देवासी, पुराने कांग्रेसी है और लंबे समय से आप जैतान विधानसभा से कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। वर्ष 2003 की बात करूँ, वर्ष 2008 की बात करूँ, वर्ष 2013 की बात करूँ, वर्ष 2018 की बात करूँ, और वर्ष 2023 में भी इस बार भी आप दावेदारी करें। रामलाल जी, आपका स्वागत है। खान साहब, पहले तो मैं स्वागत आपका करता हूं, मैं गरीब किसान के आप पधारे, वेलकम। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि मेरे जैसे गरीब आदमी घर पहुंचे, तो आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज जो आप, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे के घर पधार करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए सभी भाइयों के लिए स्वागत है आपका। और मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम मैं 3 से मांग रहा हूँ, 1,002 से
मैं 1001 से रिटायरमेंट लिया सेकेंडरी स्कूल से, 17 साल की नौकरी करके। हमारे समाज के एक जागृति, शिक्षा का प्रचार नहीं था। सबसे पहले मैंने 1980 में जेतराम छात्रावास पढ़ाया। मैं विद्यार्थी जीवन से राजनीति जुड़ा हुआ था। 76 में एक कला पुरस्कार अध्यक्ष भी राज जेतराम से, जब दिलीप जी थे हम भी मतलब एक लंबा राजनीति है, राज की सेवा में भी रहे और राजनीति में आने के लिए आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ी। हम धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। सरकारी नौकरी भी छोड़ी और आपके पिताश्री थे, वो भी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, और उन्होंने आपके पिताश्री ने तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी के भी साथ रहे। कहाँ तक सर आपकी दावेदारी पहुँच गई कांग्रेस में? सर मैं अपने जिला ब्लॉक अध्यक्ष को भी दी कॉपी, जिलाध्यक्ष को दी और प्रदेश प्रभारियों को दी। ये फोटो देख लीजिए। और अपना कांग्रेस के डोडार साहब से मिला, मैंने कहा ये हमारे समाज के इतने वोट है, और पूरे राजस्थान में 40 लाख हमारे देवासी समाज के वोट है। जेतान विधानसभा में कितने देवासी समाज के? हमारे जेतान समाज में 35,000 वोट है। उसमें से आप देखिए, अभी हमने 40 बस से लेकर के महाकुंभ किया था जोधपुर में, और जोधपुर में मैंने यही किया था कि भाई अब हर बार पार्टी एक टिकट देती है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही देती है, जबकि हमारा पश्चिमी राजस्थान में देवासी समाज का बहुमूल्य है। पाली जिले में 2.5 लाख वोट है, हर तहसील में 20,000, 30,000, 40,000 वोट है, लेकिन संख्या के आधार पर हमारा प्रतिनिधि मिलता ही नहीं। जब हमारा समाज कई बार कभी बीजेपी जाते हैं, अब की बार बीजेपी देगी, अब की बार कांग्रेस देगी, लेकिन हर बार ये देते हैं। फिर मैंने कहा एक वोटर सम्मेलन करें, तो हमारा जोधपुर समाज मतलब सभी जिलों में देवासी ज़्यादा है, तो हम बैठ कर ये तय किया है भाई अपन एक सम्मेलन करें और सभी समाज को बुलाएं, ताकि एक संदेश जाए कि भाई हमारे समाज वोट बैंक कर हम पार्टियाँ क्यों नहीं देती प्रतिनिधित्व। तो वहाँ बैठ कर इन्होंने तय किया कि भाई आप टारगेट वो कहाँ करें, तो राउंड का चबूतरा, जहाँ मतलब बड़ी संख्या मार सके। तो हमारा टारगेट 1 लाख का था कि भाई 1 लाख आ जाएंगे। तो बहुत हुजूम उमड़ गया था पूरा महाकुंभ, जिससे महाकुंभ के अंदर भाजपा कांग्रेस तमाम दल एक साथ एक जगह एकत्रित हो गए थे। हाँ, तो वहाँ हमारा मुद्दा ये था भाई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हमारे समाज का एक ही मुद्दा है कि आप यहाँ पार्टी लेवल पे कोई ना तो बीजेपी का करेंगे ना कांग्रेस का करेंगे। समाज दोनों दोनों में, कुछ बीजेपी में भी है तो कुछ कांग्रेस में भी है। तो इसलिए वहाँ समाज में सिर्फ एक ही बात करनी है कि संदेश जाए दोनों पार्टियों के, भाई हमारी संख्या होने के बाद में भी आप मतलब प्रतिनिधि देते हैं, तो हमारे समाज को बोला वाला पशुपालन समाज है और 36 कौम से प्यार से इनका समझ है। आप देख लीजिए, आप दूसरे जातों का होता तो कितना होता, हमारा जब 1 लाख और टारगेट 5 लाख है, लेकिन शांति से कहीं कोई आने वाला नहीं हुआ। ट्रेंड में नहीं माया, बाहर जहाँ रोड मिली जहाँ मिले बैठ गए, एक बार तादाद बने थी। सर अब मैं बात करना चाहूँगा जेतान कांग्रेस की। जेतान कांग्रेस की दशा आपसे छुपी नहीं, आप देख रहे हो लंबे समय से हार क्यों रही है? सर कांग्रेस कभी हारती नहीं है, पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को कांग्रेस वाले हराते हैं। क्यों? जैसे मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं बागी बन गया। अगर ये कांग्रेस ये निर्णय कर ले कि जो बागी बनता है उसको आजीवन नहीं, कांग्रेस में खूब लाइन लगी है, कहाँ जोड़ते जो कांग्रेस का रहने वाला और वो उसको वापस पार्टी में ले लेते हैं, और तो उससे दूसरे जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो हताश होते हैं। इसलिए कि भाई पार्टी को ये सोचना चाहिए पहले इस चीज़ अनुशासन। जब पार्टी में अनुशासन नहीं होगा तो पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं, उनको एक ठेस पहुंचती है। सर जानना चाहूँगा, गोयल साहब कांग्रेस में शामिल हो गए, उनका नाम भी चर्चा में, क्या कहना चाहोगे गोयल साहब के बारे में? सुरेंद्र जी गोयल के बारे में बताना चाहूँगा कि 5 बार वो जेतान से विधायक रहे और 5 बार कांग्रेस को हराकर वो विधायक रहे। साहब कांग्रेस को डुबाने वाले यही थे। अब 5 बार रहे, कांग्रेस हारती क्यों? क्योंकि कांग्रेस में दड़ेबाजी होने के कारण है। और कांग्रेस का अब जैसे हम भी 20 साल से इनके खिलाफ झंडाबाजी करते हैं, आज ये कांग्रेस में आकर टिकट लेते हैं, तो क्या हमारा स्तुति हमारे कार्यकर्ता ये हताश नहीं होंगे? और पार्टी अगर इनको सोचनी चाहिए कि कांग्रेस को हराने के लिए, ये हमारे कांग्रेस को 5 साल तो हराई और आप 5वीं बार वापस कांग्रेस में आकर टिकट मांगते हैं, तो ये अब पार्टी कैसे गले उतरेगा और बुरी तरह से हारेंगे। ये मैं नहीं कहता, आज अगर पार्टी इसको टिकट देती है तो समझ लिए पहल के दौर निर्दलीय में जो कैबिनेट का मंत्री रहने के बाद में 17 साल तीसरे नंबर पर रहा और वो टिकट दावर बनता है, तो एक शोभा के लिए मैं तो कहता हूँ बुरी तरह से हारेंगे। पार्टी 5 बार हारी है, 30 साल से यहाँ सत्ता में नहीं है, और अब और 5 साल देख लेंगे। लेकिन स्वाभिमान है, पार्टी के कार्यकर्ता होता है, वो रिस्ट हड्डी होती है, और ये पार्टी चलती है तो कार्यकर्ताओं को दम पे चलती है, और ये कार्यकर्ता इतने दमदार है। अब तो हताश है, तो भी आप देखे मिले कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने पता है कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए चाहे पार्टी हमारा समान मान मिले नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता को इतने 20 साल देखो, 3 में मांगा, 8 में मांगा, और 13 में मांगा, 18 में मांगा, अब 23 में मांग रहा हूँ, जबकि हमारे समाज के 30-35 हज़ार वोट है। मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़वा दूंगा।
मेरा सभी जातियों से अच्छा संबंध है। मेरे पिताजी कांग्रेस से पशुपालन रहे और मैं शिक्षा विभाग से आया हूँ और शिक्षा में मैं समझ से अच्छा संबंध रहा। 36 कौम से संबंध प्यार। नहीं, माना कि कांग्रेस ने गोयल साहब को टिकट दे दिया तो क्या स्थिति रहेगी? मैं तो कहता हूँ पार्टी को ये संदेश जाना चाहिए कि ये कांग्रेस को हराने वाला, अब कांग्रेस में आकर के वापस कांग्रेस टिकट मांगता है तो ये पार्टी को सोचना चाहिए। और बिना कहीं अगर टिकट मिलता है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के खिलाफ टिकट मिलता है तो कम से कम 50,000 से हराएगा, रिकॉर्ड तोड़ तो हराएगा। और जनता पूरी तरह इनके खिलाफ खूब पैसे कमाने के लिए तो आया, पैसा बचाने के लिए कांग्रेस में आया है और पैसों का लालच से यहाँ विकास कुछ नहीं है। पार्टवार जो हमारी पंचायत है और पंचायत में जाकर 25 साल रहकर कैबिनेट में मंत्री रह गया और वहाँ जाकर के आज ही कादा नहीं मिटा सका और अब कांग्रेस में आकर के वो टिकट मांगता है। मैं तो कहता हूँ अगर भला आदमी बैठ जाता, दूसरे को मौका देता तो लोग इनको याद करते, लेकिन अपने निर्दलीय खड़ा होकर के जो छवि थी वो भी धूमिल कर दी। और पार्टी में अगर कांग्रेस में आता है तो कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनको बड़ी ठेस होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके साथ मिलजुल जुड़ेंगे और कम से कम 50,000 रिकॉर्ड तो हारेंगे। अब पार्टी मौका देती है नए आदमी को तो पार्टी जीतेगी। दिलीप जी चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे, चूंकि वो भी दावेदारी करे, उनका नाम भी चर्चा में? साहब दिलीप सिंह भी चौधरी साहब निर्दलीय खड़े हुए, कांग्रेस को हराने वाले हैं। और फिर बाद में कभी नाथूराम जी बड़े लीडर थे, 36 कौम के लीडर थे, उनका लड़का राम प्रकाश, हाँ राम प्रकाश ने निबे में चुनाव लड़ा और सिर्फ 12,000 वोट में निबड़ गए। यहाँ जाटों के वोट कम है, इनको तो एक सिर्फ निर्दलीय का मौका यूँ मतलब चुनाव निर्दलीय लड़ा। शिवदान सिंह को मर्डर हुआ मोहन मेघवाल का तो 36 कांग्रेस सामने देउड़ साहब, सीडी साहब, उनके चारों के 2,000 वोट थे। एक तो 2,000 की गिनती होती है, एक 15,000 की होती है होती कि नहीं सब, तो संख्या के आधार पे इसलिए वो कि लोगों ने कहा यार सम्मति थी, वो मर्डर केस मोहन मेघवाल बेड़ का हुआ था। अपन उस विषय में नहीं जाएंगे। एक किशोर चौधरी का नाम भी चर्चा में है, वो भी जाट समाज का चेहरा है। मैं बताता हूँ साग जाटों के इतने वोट नहीं है, चाहे पार्टी में चाहे तो 4-5 मांग रहे हैं, राजेंद्र जी मांग रहे हैं, वो भी पार्टी बाहर से आकर के यहाँ मांगते हैं एक हम तो। इसलिए पार्टी में टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, प्रजातंत्र है, लेकिन उनको भी विचार करना चाहिए। कम से कम स्थानीय तहसील का आदमी हो तो 36 कौम से जुड़ा हुआ हो। गोपाल सिंह जी शेखोत भी मांग रहे हैं, जो सांसद रहे राजसमंद से। गोपाल सिंह जी मांगते हैं, उनको मालूम है कि राजपूतों के इतने वोट नहीं है। उनको प्रजा ने भाई एक बार मौका दिया, पार्टी ने हमको उनके झंडा लेके गए, उनको जिताया। फिर हमने कहा साहब आप सांसद बन गए, कम से कम हमारे जिताने में क्या मांग रहे हो एमएलए का, ये तो हमें मौका दो। इसलिए वो नहीं आएंगे और अगर वो आते हैं लाइन में तो बुरी तरह से जनता उनको हराई, कहीं टिकने ही नहीं देंगे। यानी कि जीत का चेहरा तो रामलाल मास्टर रामलाल देवर्षि जी है। सर ऐसा मौका है कि सबसे पहले आज शंकरलाल जी रहे, जो वैष्णव समाज से, ये सीट ओबीसी की है। शंकरलाल जी जो वैष्णव साथ होता है वो एमएलए भी रहे। फिर हमारे सीरी समाज ओबीसी से शुक्लाल जी भी रहे। उसके बाद में मौका मिला, राजपूतों को मौका मिला एक बार तो शिवदान सिंह जी रहे। फिर देखा उनको भी नहीं बैठा पर भी नहीं, एक बार आ रही है। फिर कर्नल प्रताप सिंह भी आए, तो सब जातियों को मौका मिला। और इसलिए पार्टी को भी जैसे गुजरात में भी है, मंजू आई वो भी चुनाव लड़ी, करशन सिंह जी आए वो भी लड़े, और भी जैसे तो दिलीप जी भी लड़े। और दिलीप जी ने पार्टी ने 3 बार मौका दिया। अगर जाटों के वोट होते तो ये अपना आप जीत जाते नहीं, लेकिन यहाँ वोट नहीं हो। ये तो किशोर जी भी आए और भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रजातंत्र मांगने का हक है, मांगना चाहिए। रामलाल जी देवर्षि साहब, मुझे याद है आपको कांग्रेस ने जिला परिषद में भी टिकट तो दिया था, मुझे याद है एक बार आपको। सर मैं डिस्ट्रिक्ट सचिव रहा और मेरे समाज के पहली बार पंचायत समिति में 3 जीते और पार्टी में उन टाइम कांग्रेस का बोर्ड बन रहा था पर्दार, लेकिन कुछ लोगों ने गद्दारी की और जाकर के बीजेपी के साथ मिलाया और बीजेपी का प्रधान बढ़ा। फिर मैंने कहा मेरे ये नहीं होगा स्थान और हम कांग्रेस ही है, उनको निकालोगे। जब उन्होंने कहा निकालोगे, वो प्रधान आपका बना दे, तो वो प्रधान हमारा बना नगरार को। हमारे देवस्थान 3 में प्रतिनिधि थे, इसलिए हमारे को मौका मिला, वो प्रधान बनाया। रामलाल जी जानना चाहूँगा, यदि मास्टर रामलाल जी देवर्षि को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो क्या हाल होगा इस जैतान विधानसभा क्षेत्र में, या जो आप देवर्षि समाज के अध्यक्ष भी, क्या स्थिति होगी? समाज के मैं प्रदेश भी रहा और पाली जिले में डिस्ट्रिक्ट सचिव कांग्रेस का भी रहा हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ मुझे मौका, एक मेरा फर्स्ट और लास्ट मौका होगा। मेरी समाज ये देखेगी कि लंबे टाइम से हम टिकट मांगते हैं कांग्रेस से, कांग्रेस वोट बैंक होते हुए हमारे समाज का वोट बैंक है। और जहाँ मैं तो कहूँ जो अच्छा हो, टिकाऊ हो, जीत सके सीट, ऐसे योग्य आगे को टिकट मिलना चाहिए। अगर मैं मौका योग्य नहीं हूँ तो मैं कोई बात नहीं है, नए को भी दो, लेकिन कांग्रेस का एक सीट आनी चाहिए। मेरा ये ख्वाब है कि अगर मुझे पार्टी टिकट मिलती है तो धड़ेले से मैं लंबे समय से जो इधर उधर निर्दलीय दौड़ते हैं, कोई मांग रहे हैं, मेरे 36 कौम से अच्छा व्यवहार है और मैं उनको सीट आराम से लगभग
30-35 हज़ार से निकाल दूंगा ताकि हमें मौका मिले। मेरा तो फर्स्ट और लास्ट होगा, क्योंकि मेरी तो उम्र आने वाली है। मैं नए आदमी को तो आगे लाऊंगा, कांग्रेस को मजबूत करूंगा और आने वाला बोर्ड बनूंगा, प्रधान बनूंगा, पंचायत समिति, जिला परिषद में एक बार रिकॉर्ड तोड़ूंगा। डिस्ट्रिक्ट सचिव रहा, आपको पता खुशवीर सिंह जिला प्रमुख रहे, हर जगह बोर्ड बने थे, लेकिन हमारे जेतान ठेठ किनारे पर लागे 12 और 12 बीजेपी 9 थे और हमारे 12 थे, तो इन्होंने 9 के 13 कर दिए और हमारे जो 12 थे उनको 8 पे लागे। बहुत याददाश्त, आपकी बहुत मजबूत याददाश्त है। तो बताना चाहूँगा, मेरे साथ मौजूद है मास्टर रामलाल जी देवासी, जिनका प्रभाव देवासी समाज के साथ साथ 36 कौम में है। लंबे समय से सरकारी नौकरी भी सहित राजनीति के लिए छोड़ी, राजनीति में सेवा करने के लिए सहित सरकारी नौकरी, समाज सेवा के लिए। मेरा यही था कि मैं कम से कम, मैं बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, मेरे समाज में शिक्षा की जागृति आए, हर क्षेत्र में छात्रावास बने। और यहाँ आपको पता है, एक बार मैंने डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर एक धरना दिया था और चुनाव के पहले, तो वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने कहा भाई कलेक्टर सामने देवासी तो बीजेपी बोल रहे हैं और गोवर्धन जी ये बीजेपी का बोर्ड के चेयरमैन थे। तो मैंने कहा आपके, उन्होंने बोला कि भाई आप मांग किया। मैंने कहा साहब वसुंधरा जी हमारे तो मांग ही है कि हम देवासी कहते हैं और आप गिनते ही नहीं, बीजेपी वाले नहीं गिनते हैं, कांग्रेस वाले नहीं गिनते हैं, तो हमारे समाज कुछ मिले। तो वहाँ फ़ोन भी आया कि भाई आपको बीजेपी में ले लेते हैं, आ जाओ। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे एक चाहिए छात्रावास, जो आवासीय विद्यालय कम से कम छात्रावास दे। तो मैडम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, 22 करोड़ रुपये दिए और आज राष्ट्र में बन रहा है। एक 22 करोड़ का वहाँ जो देव कल्याण का बोर्ड है, देवनगरी बन गया, एक पाली में छात्रावास हो गया। एक हमारे जेतान में हमने मांगा और देव कल्याण बोर्ड से 1 रोड पर छात्रावास बन गया। फिर पाली में बनाया, मैं प्रदेश सचिव होने के बाद पाली में बना दिया, सुमेरपुर में बना दिया, जेतान में बना दिया, जोधपुर में बना दिया। कम इस प्रकार से मिलकर के पूरे प्रदेश में 42 छात्रावास हो गई। आज हमारा जोधपुर छात्रावास बन रहा है और जोधपुर भी है, अब जयपुर में बन रहा है, उदयपुर में बन रहा है। तो इस प्रकार से हर जगह मैंने कहा छात्रावास होंगे तो शिक्षा का प्रचार होगा, समाज अपने आप आगे आएगी। आपने देखा कुंभ का मेला, ये युवाओं का जोश था, पशुपालन का धंधा था, लेकिन हमें तो तादाद है कि भाई लाख करने तो आ ही जाएंगे, लेकिन इतना आया तो हम भी उसके हताश हो गए कि इनकी बैठने की व्यवस्था कैसे करें। मास्टर साहब, एक और जानना चाहूँगा, भाजपा में योगी लक्ष्मणनाथ जी का नाम भी चर्चा में है, योगी लक्ष्मणनाथ जी लोहला में, उनका नाम भी चर्चा में, क्या कहना चाहोगे? सर ऐसा है कि पार्टी चाहती है कि उनको, तो साधु तो है ही और समाज के हमारे वोट बैंक है, उनको भी लालच लगेगा कि यार हमारे समाज के वोट है, हमें नहीं दे रहे हैं, तो वो भी मांग रहे हैं कि चलो हमें भी मौका मिले, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल का भी नाम लेते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। दूसरा, युवा छोरे हमारे जो पढ़े लिखे बाहर विदेश है, उन्होंने उनको कुणी की गुड़ लगा दिया कि पैसों की कमी नहीं, हम पैसे बाहर से भेज देंगे, आप तो चुनाव लड़ो। बीजेपी नहीं देती, बीजेपी मार साहब कांग्रेस से मांगते हैं, इनको मिलता ही नहीं। बीजेपी सहित आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि वो योगीनाथ से बताए हैं, जोगी से कहाँ गए, या सिंधनाथ जी चेले हैं, सिंधनाथ जी उनके गुरु है, उनके संबंध योगीनाथ जी से है, तो उनको ऐसा लगा कि शायद योगीनाथ जी हमें टिकट दिला देंगे और समाज के वोट है और ये बजरंग दल है, इस दर से कुछ न कुछ मिल जाएगा, इसलिए वो लाइन में थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो तो इतना 4 साल तो दौड़े थे, पैसे वैसे व्यवस्था कर दी थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगा कि उनको टिकट मिलेगा। मुझे आपको तो उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा, आप कांग्रेस में, आपको तो उम्मीद है? मैं सर ऐसा है कि मैं तो अभी गहलोत साहब से मिला हूँ, मैंने कहा अच्छा मैं योगी हूँ तो मुझे टिकट दो, नहीं जेतान ओबीसी की सीट है, जो को कम से कम बीजेपी को हराकर कांग्रेस सीट आ सके, ऐसे योगी आदित्य को दो। और मेरे समाज में मुझे नहीं दो तो कम से कम जहाँ सीट निकाल सके योगी आदमी हो। जैसे रानीवाड़ा में रतन जी देवासी है, हमारा एक टिकट भाई रतन जी को मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी का पुराना कैंडिडेट है, लेकिन वो भी 4 बार हारा हुआ है, मौका दिया उनको एमपी का, वो भी हार गए, लेकिन वो पुराना चेहरा युवा है, इसलिए पार्टी उसको मौका देगी। एक तो वो है ही, हम देख रहे हैं 2-3 मौका और दे पार्टी कि जिसको जहाँ हमारा बहुमत है, 30,000 40,000 वोट है और युवा है, पार्टी के लिए वफादार, जो 20 साल से कोई लगा हुआ है पार्टी में, और मुझे आशा है कि सार पार्टी मुझे टिकट देगी, कन्फर्म में मुझे पूरा भरोसा है पार्टी पे और महादेव पे। हम तो महादेव के भक्त हैं, बोली वाली समाज है, 36 कौम से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे वो शक नहीं। पहले तो कोई बात नहीं, पार्टी निकलो सर, मुझे कहा भाई एक बार टिकट देंगे, एक देवासी को देना, रतन को। अगर बीजेपी पहली बार अगली बार टिकट बढ़ाती, उन्होंने कहा अगर बीजेपी बढ़ाएगी आपको देंगे। आपको पता है जेता सबसे लास्ट में घोषित हुआ, मैं दिल्ली गया तो गहलोत सर ने कहा कि भाई अब की बार अगर बीजेपी एक टिकट बढ़ाएगी तो आप देवासियों को एक टिकट देंगे, कम से कम आप लोग दिल्ली पहुँचे। तो मैं तो चाहता देवासियों को टिकट दूँ, लेकिन कम से कम आप लोग दिल्ली अब आए हो, अगर बीजेपी वाले एक टिकट बढ़ाते हैं तो मैं आप रतन के अलावा एक टिकट और दूंगा। और मुझे आश्वासन था कि सही पड़ जाए। मैंने डॉक्टर से बात ही की, मैंने कहा बाबू जी कम से हमारा नहीं से ये तो कहो एक टिकट बढ़ा दो, ताकि एक बीजेपी बढ़ा देती है हमारा कांग्रेस, और मैं अगली बार एमएलए बन जाता। कोई तो ये है मास्टर रामलाल जी देवासी, जो देवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं।
पशुपालन इनका व्यवसाय है। लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से जैतारण विधानसभा से कांग्रेस की ओर दावेदारी कर रहे हैं। मेरी ओर से हार्दिक आपको शुभकामनाएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल जी से समय समय पर और चर्चा होती रहेंगी। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।